आज जो हम लोग तो चैप्टर करना है वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। इसमें भी हम लोग वैसे ही करेंगे। पहले पीवाईक्यू है इसमें, और फिर बाद में कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले कंसेप्ट वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे। अब ये जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं ये जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अच्छी जगह से मैं लाया हूँ, बहुत अलग अलग जगह से, एक जगह से नहीं, अलग अलग जगह से लाया हूँ, ताकि एक कंसेप्चुअल बिल्डिंग हो सके और एक ही बार में रिवीजन हो जाए। मतलब कि आप अगर ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, तो आपकी करीब करीब 90% एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी। अब ये जो 10% बचेगा ना, ये बीच बीच के कुछ इम्पोर्टेंट वो रहेंगे जिनसे क्वेश्चन अगर अच्छा पेपर बनाए तो आ सकता है बहुत। ठीक है, तो इसे आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना लगेगा। वैसे तो ये रिवीजन के लिए हो सकते हैं कंसेप्ट क्वेश्चन। तो चालू करते हैं तो चालू करते हैं ठीक है। और ये जो पीडीएफ है ये जी एक्सप्रेस करके आप टाइप करेंगे टेलीग्राम में तो मिल जाएगा। बोलो, ये पहले पीवाईक्यू हो गया। अभी कंसेप्ट क्वेश्चन यहाँ से चालू होंगे, करीब करीब इतने हैं। ये आखिर में तीन डायग्राम वाले हैं। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू हो गए। अब ये हो गए। चालू करते हैं। विस्लर नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विस्लर नर्वस सिस्टम है। मतलब जो इंटरनल नर्वस सिस्टम है वो किसका पार्ट है? सीएनएस का, ब्रेन का, पीएनएस का, बता देते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। किसका पार्ट है वो? सिंपल सा आंसर है, सीएनएस का पार्ट है वो। अब मोटर नर्व जो कैरी करता है इम्पल्स, मोटर नर्व कैरी करता है इम्पल्स कहाँ से? मोटर नर्व कहाँ से? सीएनएस से इफेक्टर तक। सीएनएस से इफेक्टर तक। सिंपल सी बात है, सीएनएस इंक्लूड स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, सिंपल सी बात है। अब आता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्रेजेंट ए टू ई इन द गिवन स्ट्रक्चर। ए क्या है? डेंड्राइट है। ये बेसिकली पहले समझ लेते हैं ये है क्या? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ए डेंड्राइट। बी क्या है? बी क्या है? नीसल्स ग्लैन्यूल्स है। बी क्या है? नीसल्स ग्लैन्यूल्स। और अगर वैसे देखें तो सेल बॉडी, ये तो या तो नीसल्स ग्लैन्यूल या सेल बॉडी हो जाएगा। सी क्या है? सी क्या है? सी एक्सॉन है। डी क्या है? डी क्या है? डी क्या है? यहाँ पे गैप है ना बीच में, बीच में गैप है ना, तो डी क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा आप बताएं? तो नोड ऑफ लर्नवी। और ई क्या हो जाएगा? सिनेप्टिक नोड। तो ए डेंड्राइट। ए डेंड्राइट दो में ही है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। बी क्या है? बी सेल बॉडी या नीसल्स ग्रैन्यूल। तो डायग्राम जो होता है तो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मतलब सेल बॉडी या नीसल्स ग्रैन्यूल। तो सेल बॉडी सही है ये। फिर सी है एक्सॉन। सी एक्सॉन, सी एच वन सेल, ये तो गलत हो गया। तो सी एक्सॉन ये सही है। डी यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो नोड ऑफ लर्नवील। और ई क्या है? सिनेप्टिक नर्व। अब आता है द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन्स इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन में कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब अपना योगदान देते हैं? वो है कोऑर्डिनेशन। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोवाइड द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? एक तो पहली बात ये समझ लेनी है, जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो दो सिस्टम के कारण हो रहा है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब कोऑर्डिनेशन थे क्या? बॉडी के अलाउंग, बॉडी के अक्रॉस डिफरेंट पार्ट में कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब कम्युनिकेशन ये दो वो कर लें सिस्टम। तो इसमें सबसे फास्ट कौन है? न्यूरल सिस्टम। इसलिए ये हो जाएगा आंसर। तो आंसर है नर्वस सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का तो कुछ बात ही नहीं है कम्युनिकेशन में अक्रॉस द बॉडी। अब एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू, किसके थ्रू केमिकल इंटीग्रेशन देते हैं? आंसर है हार्मोन। इम्पल्स तो उसका है ना, नर्वस सिस्टम का। अब आता है न्यूरॉन और स्पेशलाइज सेल्स फॉर, किसके लिए है? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब आते हैं न्यूरॉन्स कैन, न्यूरॉन्स क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं स्टिमुलाई, हाँ कर सकते हैं। रिसीव कर सकते हैं स्टिमुलाई, हाँ कर सकते हैं। ट्रांजिट कर सकते हैं स्टिमुलाई, हाँ कर सकते हैं। ये वाली जो लाइन, इसलिए ऑल ऑफ दिस। अब जो मैं बोल रहा था ये वाली लाइन मैंने पॉडकास्ट में भी बोली थी अपने, तो वो भी जाते देख सकते हैं। ये वाली लाइन मैंने बोली थी, तो इससे है ना, इससे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं।
अगर बनाने बैठूँ पेपर तो, ठीक है। अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है वो किस पार्ट में डिवाइड रहता है? 2 पार्ट में, सीएनएस एंड पीएनएस। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात की है, ठीक है। अब आता है दी साइनेप्टिक वेसिकल कंटेन केमिकल कॉल न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक फ्लूइड थोड़ी लेते, साइनेप्टिक फ्लूइड तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में लेते, वेसिकुलर फ्लूइड ये थोड़ी है। अब यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स है कैन बी सीन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। यूनिपोलर न्यूरॉन कहाँ दिखते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब होता है बाइपोलर जो न्यूरॉन है वो कहाँ दिखते हैं? वो क्या दिखते हैं? लेटिना ऑफ आई में या नेजल एपिथेलियम में। अब एक्सॉन कैन बी, एक्सॉन क्या हो सकता है? माइलिनेटेड भी हो सकता है और नॉन माइलिनेटेड भी हो सकता है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। अब सेचुआन सेल फॉर्म माइलिन अलाउंड, किसके अलाउंड बनाते? डेंड्राइट नहीं, न्यूक्लियस नहीं, माइलिन हमेशा बनेगा तो एक्सॉन के अलाउंग ही बनेगा। अब आता है गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन सी ताल, नोड ऑफ लनवी, और ये क्या हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के पॉइंट्स लेते हैं। अब आता है व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट द साइट ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन एट द साइट बिकम फ्रीली परमिएबल टू, पहले किसके लिए परमिएबल नहीं थी, उसके लिए अब फ्रीली परमिएबल हो जा रही है। तो सोडियम प्लस, तो 2 ऑप्शन में है, 2 में नहीं है, इसीलिए सी और बी और सी नहीं होंगे। एंड इट कॉज लैपिड इनफ्लक्स ऑफ, किसका लैपिड इनफ्लक्स होगा? जिसके लिए इनपरमिएबल हुई इसका लैपिड इनफ्लक्स होगा। तो बी भी सोडियम लगेगा जो एक ही ऑप्शन में है, डी में, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब इन लेस्टिन स्टेज में जो एक्सॉन मेम्ब्रेन है वो कंपैरेटिवली मोर परमिएबल रहती है, किसके लिए? पोटेशियम के लिए। और नियरली इम्परमिएबल रहती है किसके लिए? सोडियम के लिए, इसलिए थर्ड हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। में चलते हैं, ठीक है। तो अब है इन दी लेस्टिन स्टेज ऑफ न्यूरॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट ड्यू टू, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसके कारण होता है? हाई पोटेशियम की कंसंट यानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द मेम्ब्रेन, बिल्कुल भी नहीं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इनसाइड द मेम्ब्रेन, हाँ, ठीक है, ये होता है। नहीं, हाँ, ये इसी कारण होता है। और फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द लेस्टिन मेम्ब्रेन द सोडियम पोटेशियम ग्रुप, क्या हो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करते हैं जो मेंटेन कर पाता है आयनिक ग्रेडियंट, तो क्या करता है? 3 सोडियम के बदले 2 सोडियम को क्या करता है? इनटू दी सेल करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सोडियम को आना होगा तो वो ऐसे ही आ जाएगा। 3 सोडियम के बदले 2 पोटेशियम को बाहर करता है क्या सेल के? हाँ, तो सोडियम नहीं आ सकता। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस across the plasma membrane when the concentration of K plus is high inside the axon and low outside is known as Lestin potential. अब आता है during the transmission of nerve impulse through nerve fiber, the potential on the inner side of the plasma membrane has dash, जब नर्व इम्पल्स होता है ना, ट्रेवल होता है नर्व फाइबर से, तो पोटेंशियल अंदर क्या हो जाता है? पहले क्या होता है? पहले बाहर नेगेटिव होता है या अंदर नेगेटिव होता है? पहले अंदर नेगेटिव होता है और बाहर पॉजिटिव होता है, फिर बाद में क्या होता है? अंदर पॉजिटिव हो जाता है और बाहर नेगेटिव हो जाता है। जब ये तब होता है जब ट्रांसमिशन हो रहा हो, ठीक है, तो अंदर पॉजिटिव और फिर बाहर नेगेटिव। तो पहले तो इनर साइड में क्या होता है? पहले इनर साइड में क्या होता है? फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव देन कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव, बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट नेगेटिव देन पॉजिटिव, पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, और जब ये आगे लेवल कर जाएगा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा वापस से, देन अगेन बैक टू नेगेटिव, ये सही है। दैट जनरली मेंटेन द इलेक्ट्रिकल चार्ज अक्रॉस द न्यूरॉन मेम्ब्रेन, कौन मेंटेन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। अब ड्यूरिंग दी propagation of a nerve impulse, the action potential result from the moment of nerve impulse के समय जो एक्शन पोटेंशियल है वो किस कारणवश होता है? क्यों होता है? क्योंकि मूवमेंट होता है सोडियम आयन का फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टू इनर इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, बाहर से अंदर की ओर सोडियम आने लगता है, इस नाम से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है।
अब पोलराइज न्यूरॉन इज सेड टू बी इन, पोलराइज न्यूरॉन किस में रहता है? लेस्टिन पोटेंशियल में। वो डीपोलराइज कब होता है? जब उसमें एक्शन पोटेंशियल आता है। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट Na प्लस एंड K प्लस पंप। नीड ATP टू वर्क, सही है। एक्सपेल 3 Na फॉर एवरी K प्लस इम्पोर्टेड, बिल्कुल भी नहीं। वर्क अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है? अब ये देखना पड़ेगा कि सोडियम बाहर ज़्यादा है या अंदर ज़्यादा है। मेंटेन दी लेस्टिन पोटेंशियल, ये सही है, ठीक है। तो ATP चाहिए इसे काम के लिए। ये एक्सपेल करता है 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, क्या ये करता है? बिल्कुल भी नहीं। अब इससे बता क्या सही है? ये क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है? ये क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम करता है? वापस से पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट सोडियम एंड पोटेशियम पंप। नीड एनर्जी टू वर्क, सही है। एक्सपेल 3 सोडियम फॉर एवरी 2 पोटेशियम आयन, सही है ये। और फिर वर्क अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी सही है। क्या ये सही है? हाँ सही है। मेंटेन दी लेस्टिन पोटेंशियल, हाँ ये सही है। क्या लेस्टिन पोटेंशियल ये मेंटेन करते लगता है? हाँ। तो इसीलिए ऑल ऑफ दी ऑल आर करेक्ट। तो इधर क्या है? यहाँ पे मैंने कुछ गलत मार्क किया है क्या? हाँ यहाँ पे मैंने गलत मार्क किया है। मैंने यहाँ पे गलत मार्क किया है कि फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक ग्रेडियंट across the लेस्टिन मेम्ब्रेन दी सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट करता है 3 Na को इनवर्ड फॉर 2K प्लस, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 3 Na को आउटवर्ड फॉर 2K प्लस, हाँ ये सही है, 1 सही है। मैंने ये वाले क्वेश्चन में है ना पहले गलत मार्क कर दिया था, मैंने गलत मार्क कर दिया था, इसीलिए वो गलती हुई जो बाद में हुई ना, वो इसी नाम से हुई, ठीक है। अब आता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज लाइक द डिफेंस कैसर कंट्रोलिंग moves and play an important role in emotional behaviors such as aggression and remembering fear। कौन सा पार्ट कर पाता है इनमें से? सिंपल सा आंसर है, कौन करता है? आंसर क्या है? सिंपल सा आंसर है लिम्बिक सिस्टम। अब आता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ थ्री क्रेनियल मेनिंजेस। थ्री क्रेनियल मेनिंजेस की आउटर 3 लेयर हैं, तो उनमें से आउटर मोस्ट बतानी है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? डेप्थ, D A और फिर P, डेप्थ, ड्यूरामेटल, एलेक्नॉइड और पायोमेटल, ठीक है। तो ये बाहर से अंदर की ओर है, तो कौन सा हुआ सबसे बाहर? ड्यूरामेटल, सेकेंड ऑप्शन हुआ। अब आता है व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एन इम्पल्स that is resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to K plus and impermeable to Na plus, सही है। Impermeable to negative charge protein and present in the exoplasm, ये भी सही है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन हो जाता है। यार बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ना, तो थर्ड सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा यार इधर। अब आता है थर्ड ऑप्शन, बोथ 1 and 2। अब विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन? कौन सा डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये रिस्पॉन्सिबल है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल चालू होता है तो मेम्ब्रेन से जो हमारा सोडियम है वो बाहर से अंदर की ओर आने लगता है, ठीक है। फिर आता है व्हेन अ स्टिमुलस इज सप्लाइड एट द साइट ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन becomes freely permeable to डैश आयन, कौन से आयन के लिए? सोडियम आयन के लिए, ठीक है। अब ये सोडियम आयन वाला क्वेश्चन इसलिए बार बार आया है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता ही है,
और ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और प्लस इसमें दिमाग में लेना ही चाहिए थी, सोडियम आयन परमीएबल हो जा रही है। अब हाइपोथैलेमस कंट्रोल, हाइपोथैलेमस किसे कंट्रोल करता है? अर्ज फॉर ईटिंग एंड लिंकिन, thermoregulation, hormone production that regulate the secretion of pituitary gland and thinking and क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस। मैंने ये टिक इसीलिए लगाई थी, कौन सा कंट्रोल करता है, ये बॉक्स सलीके हैं ऐसे। अब इसमें से पहले बताना है कि कौन से को वो करता है। अली गाली ये बॉक्स से ज़्यादा क्लॉस दिख रहा है, अब सही है, ठीक है। तो ये वाला तो जस्ट डायलेट आंसर है थर्ड, ये तो सही है। अब ये बताना है कि इनमें से कौन सा है, अब इनमें से कौन सा है ये हम लोग तो बताना है, ठीक है। तो थर्मल रेगुलेशन क्या बॉडी टेम्परेचर तो कंट्रोल करता है? हाँ करता है। अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग करता है? करता है। क्या क्रिएटिव थिंकिंग एंड कॉन्शियसनेस? नहीं, इसलिए 1 2 एंड 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब आता है दी कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट टू, कॉर्पस कैलोसम किसे कनेक्ट करता है? टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर को, ठीक है। सेरिबेलर नहीं, सेरिबेलर, यहाँ पे सेरिबेलर दिया। अब आता है एसोसिएशन एरियाज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, एसोसिएशन एरिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? इंटरसेंसरी एसोसिएशन, कम्युनिकेशन, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर और मेमोरी। सिंपल सा, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। अब आता है कैनाल पैसेज टू मिड ब्रेन एस, कैनाल पैसेज जो मिड ब्रेन से पास होती है वो कौन सी है? सेरिबेलर एक्विडक्ट, एक्विडक्ट से पता चल रहा है, डक्ट मतलब पैसेज और सेरिबेलर एक्वी मतलब सेरिबेलो स्पाइनल फ्लूइड के लिए। अब आता है सेरिबेलर कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ, सेरिबेलर कॉर्टेक्स में क्या लेते हैं? मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया, फोल्ट, ये तीनों लेती हैं उसके पास, सेरिबेलर कॉर्टेक्स के पास तीनों ही लेती हैं, क्योंकि इसके जो सेरिबेलर कॉर्टेक्स है इसके पास कुछ एरिया रहती हैं जो वो लेती हैं, क्या कुछ एरिया लेती हैं जो सेंसरी लेती हैं, कुछ मोटर लेती हैं, और कुछ एरिया ऐसे लेती हैं जो कंफ्यूज लेती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? वो एसोसिएशन एरियाज में आ जाती हैं। अब आता है रिफ्लेक्स पाथवे कंप्लाइजेस, रिफ्लेक्स है नहीं, रिफ्लेक्स है नहीं। cerebellum is made of dash cerebellar hemisphere, two cerebellar hemisphere. All the following are the part of forebrain except cerebellum है, corpus callosum है क्या, एसोसिएशन एरिया है क्या, हाइपोथैलेमस है क्या, हाइपोथैलेमस है, एसोसिएशन एरिया है, कॉर्पस कैलोसम है क्या, सेरिबेलम है? नहीं, सेरिबलम है, इसलिए ये नहीं है, ये नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा मतलब कौन सा नहीं है। द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस एंड द पॉन इज, थैलेमस या हाइपोथैलेमस से लें और पॉन्स के बीच में कौन सा एरिया लोकेटेड है? ये डायलेट एनसीएलटी लाइन है, किसके लिए? मिड ब्रेन के लिए। अब ब्रेन स्टेम किससे कंसिस्ट होती है? ब्रेन स्टेम किस चीज से कंसिस्ट होती है ये हम लोग तो बताना है। ब्रेन स्टेम किस चीज से कंसिस्ट होती है? एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है पॉन्स और एक होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो क्या वो ऑप्शन में है? एमेग्डाला बिल्कुल भी नहीं। मिड ब्रेन है, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा सेकंड ऑप्शन। फंक्शन ऑफ एसोसिएशन एरिया इन सेरिबेलर कॉर्टेक्स इंटरसेल्युलरली, एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन, इंटरसेल्युलर। अरे गया। अब आता है टी, क्या है इसका? सिंपल सा आंसर है, तीनों ही हैं इसके, ठीक है। अब आता है हाइंड ब्रेन इंक्लूड, हाइंड ब्रेन में कौन कौन आता है? ये तीनों ही आते हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा, ऑल ऑफ दिस। अब ब्रेन स्टेम इज फॉर्म बाय फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, बोथ 2 and 3। फोर ब्रेन नहीं आता, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के स्ट्रक्चर्स मिलकर बनाते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग मेनिंजेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू, कौन सा है जो अंदर है? अंदर कौन सा है? पाया मेटल, तो पाया मेटल ये है, ये गलत है, नो मेनिंजेस आर इन कॉन्टैक्ट विद, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम इज फॉर्म बाय, लिम्बिक सिस्टम कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला और हिप्पोकैम्पस मिलके बनाते हैं, ठीक है। और कॉर्पोला कॉर्डिलीगैमिया क्या है? कॉर्पोला कॉर्डिलीगैमिया क्या है? फुल स्वेलिंग से, ये लोब बोल सकते हैं जिन्हें,
तो अब ये बताना है कि किस पार्ट में प्रेजेंट है, डोर्सल या वेंट्रल मिडबेलेन, किस पार्ट में प्रेजेंट है, ये किस पार्ट में ये प्रेजेंट है। एनसीईआरटी की लाइन है तो ये डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो डोर्सल पोर्शन ऑफ मिडबेलेन कंसिस्ट ऑफ फोर कंसिस्ट मेनली ऑफ फोर राउंड स्वेलिन लोब्स। ठीक है, ऊपर की दो लोग किस चीज को कंट्रोल करती हैं, ऊपर की दो लोग नेक और विजन के एक साथ मूवमेंट, नीचे की दो लोग किसे कंट्रोल करती हैं, हियलिन और ताते उसके नेक के एक साथ। अब आता है थैलेमस और स्ट्रक्चर वर्क बाय सेरिबेलम इज। थैलेमस का काम क्या है, थैलेमस करता क्या है, ये हम लोग तो याद रखना है। थैलेमस जो है वो काम करता है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के बीच के रास्ते का, मतलब ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। तो क्या ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहीं दिया है, यहाँ पे तो मेजर सेंटर दे दी, इसमें दिया है, ये थर्ड सेकंड और थर्ड में दिया है। तो अब कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग ये सही है। ठीक है, पहले वो सेंसरी और मोटर सिग्नल यहाँ तक आते हैं फिर जाते हैं आगे। ठीक है, अब आता है स्टिमुलस रिसीव्ड बाय रिसेप्टर व्हिच इनिशिएट एन इम्पल्स इन एफरेंट neuron. The afferent neuron transmit the signal via dash nerve root and into dash at the level of the spinal cord, and the afferent neuron then carry signal from dash to dash. अब किस नर्व रूट के थ्रू वो लेके जाएगा, ये जो है सिग्नल फ्रॉम CNS टू एफेक्टल तो है, ये दो हैं। अब यहाँ से बताना है कि वो वेंट्रल से लेके जाएगा या डोर्सल से लेके जाएगा। सिंपल सी बात है, वेंट्रल से लेते जाएगा। अब आता है स्टिमुलस रिलीज बाय, अरे यही तो वापस से रिपीट हो गया क्या। अब आता है द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेस ऑफ, रिफ्लेक्स पाथवे, रिफ्लेक्स सेक्शन है ही नहीं, रिफ्लेक्स सेक्शन है ही नहीं, और ये रिफ्लेक्स सेक्शन है ही नहीं। पर इसका आंसर बता दे लें, बता देते हैं एंटायर, ये तो थी एक क्वेश्चन रिफ्लेक्स के ऊपर जस्ट डेफिनेशन है, अगर रिफ्लेक्स नहीं है तो उसके ऊपर बस डेफिनेशन तो आ सकता है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर डैश रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट अकर्स इनवॉलेंटली। क्या अल्लो तक कंट्रोल लेते हैं उसके ऊपर, बिल्कुल भी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद डायग्राम ही है, ये रिफ्लेक्स वाला तो मैं गलती से ले आया। ठीक है, अब ये वाला पहले करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी इन द डायग्राम। तो ये स्पाइनल कॉर्ड था, वो है क्रॉस सेक्शन। अब इसमें देखना है ए क्या है और बी क्या है। ए क्या है, वाइट मैटर, बी क्या है, ग्रे मैटर, ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ए जो है वो ग्रे मैटर है और बी जो है वो वाइट मैटर है। असल में उल्टा दिखाना चाहिए, ऐसे दिखा रहे हैं, क्या ऐसा है, कैसा है फिर, जल्दी सोचिए, सोचिए जरा, क्या है मेन खेल, क्या है, क्या यही खेल है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने जो दूसरी बार जो बोला था वो कंफ्यूज करने के लिए बोला था। ये जो है ये असल में रिफ्लेक्स एक्शन तक ही ये पार्ट है, पर ये जानना चाहिए तो ये स्पाइनल कॉर्ड से है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड उसमें है किसमें, हमारे सिलेबस में, तो ये स्ट्रक्चर आ सकता है। ठीक है, तो ये जो वाइट वाला है ए, ये जो वाइट वाला है ए, ये क्या है, वाइट मेटल, और अंदर क्या है, ग्ले मेटल, वाइट मेटल ग्ले मेटल, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अब इसकी बात करूँ, इसमें बताना है, तो ये जो बात है ये क्या है, ए, ये ए है तो बता देते हैं, तो ये क्या है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, यहीं से क्या फ्लो करेगा हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बी क्या है, बी क्या है हमारा पॉन्स, ये यानी यार ये बी जो है वो हमारा पॉन्स, और फिर ये सी को क्यों ले गया, हाँ बी क्या है हमारा पॉन्स, सी क्या है सेरिबेलम, सेरिबेलम सॉरी सेरिबेलम, यहाँ पे कर लेना, तो ये तो सेरिबेलम है। डी क्या है, टी क्या है मेड्यूला, और ई क्या है स्पाइनल कॉर्ड। तो क्या सेरिब्रल एक्विडक्ट का मिड ब्रेन यानी हाइंड ब्रेन का बात होता है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ हाइंड ब्रेन करेक्टली मार्क फॉर ब्रेन, तो क्या सेरिब्रल एक्विडक्ट हाइंड ब्रेन का पार्ट है, बिल्कुल भी नहीं। क्या पॉन्स है, हाँ है। क्या सेरिबेलम है, हाँ है। क्या डी मेड्यूला है, हाँ है।
ई क्या स्पाइनल कॉर्ड है? बिल्कुल भी नहीं, तो बी सी डी। ठीक है, अब पीवाईक्यू में चलते ही अब। ठीक है, तो इधर देखते हैं, ये जो है ये उसका साइनेप्स का एक है। तो सी क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल्स। बी क्या है? क्लेफ्ट। और ए क्या है? रिसेप्टर। ठीक है, तो सी क्या न्यूरोट्रांसमीटर हैं? बिल्कुल भी नहीं, उसके वेसिकल्स हैं। डी क्या है? डी तो बेसिकली वो हो गया ना, सिनेप्टिक नर्व। ए क्या? वो हैं रिसेप्टर्स हैं, और जो सिनेप्टिक वेसिकल है, हाँ सही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ डायग्राम शोइंग अ एक्सॉन टर्मिनल एंड अ सिनैप्स इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द कलेक्ट एटलीस्ट टू ऑफ ए एंड डी। तो आइडेंटिफाई करना है एटलीस्ट टू को, तो ये हम लोग तो पहले ही मिल चुका है, सेकेंड ऑप्शन। अब आता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मोरेगुलेशन? सिंपल सा आंसर है हाइपोथैलेमस। नर्व कंडक्शन क्यों होता है ड्यूरिंग इन नर्व कंडक्शन ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन? क्या होता है? इन्फ्लक्स ऑफ एनेपलस अकर्स। पॉन्स क्या है? हाइपोथैलेमस क्या है? मेडुला और सेरिबेलम, उनके काम से वो करना है। तो सेरिबेलम क्या है? प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन एंड रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस, ये है सेरिबेलम का काम। ठीक है, अब आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पॉन्स क्या करता है और मेडुला क्या करता है, ये बताना है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करता है? और गैस्ट्रिक सिक्रीशन कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेडुला। और डिफरेंट कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन कौन करता है? डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन तो कनेक्ट कौन करता है? ये कैसे कनेक्ट होंगे? जब डिफरेंट रीजन से आके तलैक एक जगह जुड़ेंगे, वो है पॉन्स। और फिर हाइपोथैलेमस का क्या है? न्यूरो सेक्रेटरी सेल। कहाँ लेते हैं? जिन्हें हम लोग न्यूक्लियाई बोलते हैं, वो कहाँ लेते हैं? हाइपोथैलेमस में लेते हैं। ठीक है, ऐसा रहेगा। अब सेरिबेलर हेमिस्फीयर जो लेते हैं वो कनेक्टेड लेते हैं नर्व तलैक से, जिसे हम लोग कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। क्या कॉर्पस कैलोसम नर्व तलैक लेती है? क्या कॉर्पस कैलोसम नर्व तलैक लेती है? क्या कॉर्पस कैलोसम नर्व तलैक लेती है? नर्व फाइबर लेती है, मतलब नर्व के सेल की लेती तो नर्व तलैक हो सकती है। अब ब्रेन स्टेम जो कंसिस्ट करता है वो मेडुला ऑब्लिंग के पॉन्स एंड सेरिबेलम, क्या ये है? बिल्कुल भी नहीं। तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब आता है सिनेप्टिक कलर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन इज डी इंटीग्रेटेड बाय एंजाइम, किस एंजाइम के द्वारा? ये तो आएगा ही नहीं, बहुत पहले का है। अब आता है द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटेशन, प्लेजर, रेज एंड फियर इज, क्या है? लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। अब आता है पर्सन एंटिलिन एम्प्टी लूम सडनली फाइंड्स अ स्नेक लाइट इन फ्रंट on opening the door. Which of the following is likely to happen in a neurohormonal system? Hypothalamus activates parasympathetic division of brain. Sympathetic nervous system is activated releasing epinephrine and norepinephrine from adrenal gland. ये सही है, fear, fight and flight वाली। Which of the following region of the brain is incorrectly paired with this function? कौन सा correctly paired है? सेरिबेलम क्या लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन करता है? कॉर्पस कोलोसम क्या कनेक्ट करता है लाइट और सेरिबेलर कॉर्टिकाई को? अब सेरिबेलर कॉर्टिकाई क्या है? सेरिबेलर हेमिस्फीयर का ही नाम है, ये हम लोग तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या सेरिबेलम कैलकुलेशन एंड कंटेम्पलेशन करता है? क्या सेरिबेलम वो करता है? ये तो हम लोग तो ध्यान रखना है, सेरिबेलम करता क्या है। ठीक है, फिर क्या मेडुला ऑब्लिंगेटा हीमोस्टेटिक कंट्रोल करता है? अब ये चेक करके बताना है कि क्या यही करता है, और जो गलत किया है उसे मार्क करना है। सिंपल सा आंसर है, इसमें सामने दिख रहा है कि कॉर्पस कैलोसम क्या कम्युनिकेशन करता है लाइट एंड सेरिबेलर कॉर्टिका के? बिल्कुल नहीं। अब माइलिन सीट प्रोड्यूस कौन करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट और सिचुआन सेल। सिचुआन सेल कहाँ करता है? पीएनएस। और ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस। अब आता है नीसल बॉडी और मेनली कंपोज ऑफ, नीसल बॉडी किससे कंपोज रहती है? लफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्लैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री लाइपोसोम बोल सकते हैं। अब इंजरी लोकलाइज टू हाइपोथैलेमस वुड लाइकली टू डिसरप्ट
किसे डिस्टर्ब कर देगा वो? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो यही बॉडी टेम्परेचर तो कौन कर रहा है? हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे आज खत्म होता है ये पीवाईक्यू। ठीक है।